कभी सोचा है कि एक छोटी सी डेली हैबिट जैसे सिर्फ 10 मिनट पढ़ना या रोज सुबह 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? जेम्स क्लियर कहते हैं, इफ यू गेट 1% बेटर एवरी डे यू विल बी 37 टाइम्स बेटर बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो आइए चलते हैं हर दिन 1% बेटर बनने। और हाँ, बड़े रिजल्ट्स के लिए हमेशा बड़े स्टेप्स लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी छोटे छोटे चेंजेस ही सबसे बड़ा मैजिक क्रिएट करते हैं। Hey फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बुक ऑफ फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो सिर्फ आपके गोल्स नहीं बल्कि आपका पूरा सिस्टम बदल देगी, एंड दैट इज एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो आज मैं आपको कोई नॉर्मल बुक समरी नहीं बताने वाली, आज बात होगी रियल चेंज की। और इस वीडियो में आपको मिलेगा एक क्लियर रोड मैप ताकि आप अपनी लाइफ के एक्शंस यानी अपनी डेली हैबिट्स ऐसे डिजाइन कर सको पुरानी बुरी आदतें टूट जाए और नई अच्छी हैबिट्स बन जाए। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपके पास होगा एक क्लियर सिस्टम जो आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ में रियल लास्टिंग चेंज लाने। तो जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन बिल्डिंग सिस्टम्स। सी, विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनके सिस्टम्स और हैबिट्स अलग होते हैं। हर छोटी हैबिट एक सीड की तरह होती है। शुरुआत में कुछ नहीं दिखाई देता, पर अंदर ही अंदर एक पावरफुल पेड़ तैयार हो रहा होता है। तो अगर आप अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हो तो अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि गोल्स डायरेक्शन देते हैं पर सिस्टम्स प्रोग्रेस करवाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। देखिए, हर हैबिट के 4 स्टेजेस होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तो क्यू वो सिग्नल होता है जो ब्रेन को बोलता है अब कुछ करने का टाइम हो गया है, जैसे सुबह उठते ही टूथब्रश दिखना, ब्रशिंग का क्यू है। क्रेविंग वो अर्ज है जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करती है। आप टूथपेस्ट के लिए ब्रश नहीं करते, आप फ्रेश फील करने के लिए ब्रश करते हो। सो दैट इज योर क्रेविंग, फ्रेश फील करना। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स वो एक्शन है जो आप करते हो, ब्रश करना, फोन उठाना या वर्कआउट करना। और रिवॉर्ड ये वो फील गुड इमोशन है जो हैबिट को रिपीट करवाता है, जैसे ब्रशिंग के बाद फ्रेशनेस या इंस्टाग्राम के लाइक्स का डोपामिन हिट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपके फोन पे नोटिफिकेशन आया, मैसेज देखने का मन हुआ, फोन उठाया, क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हुई और बस एक और लूप कंप्लीट। बस इसी सिंपल लूप पे पूरी लाइफ के हैबिट्स चलते हैं। तो आप किसी भी हैबिट को तोड़ सकते हो या बना भी सकते हो। तो जेम्स क्लियर कहते हैं, यू कांट रिलाई ऑन विल पावर इफ योर एनवायरनमेंट इज अगेंस्ट यू। मतलब अगर आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स के खिलाफ है तो चाहे विल पावर एवरेस्ट जैसा हो, एक दिन टूट ही जाएगा। इसलिए किसी भी हैबिट को डेवलप करने का पहला रूल यही है कि मेक इट ऑब्वियस। अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिजाइन करो। अगर पानी ज्यादा पीना है तो बॉटल्स हर जगह रखो। मेडिटेशन करना है तो कुशन बेड के पास रखो। और अगर बैड हैबिट्स तोड़नी है तो क्यूज को इनविजिबल कर दो, जैसे जंक फूड घर में मत रखो, मोबाइल में नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखो, क्योंकि जब टेम्पटेशंस दिखाई ही नहीं देगी तो उनसे बचना इजी हो जाएगा। नाउ आपके क्यूज क्लियर है, एनवायरनमेंट सेट है, पर सिर्फ विजिबल होने से हैबिट नहीं बनती, दिल से करने का मन होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट रूल कहता है, मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही चीजें बार बार करते हैं जो करना हमें अच्छा लगता है, तो अपनी हैबिट्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। और इसके लिए आप टेम्पटेशन बिल्डिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे अपनी पसंद वाली चीजों को जरूरी काम के साथ जोड़ो, जैसे सिर्फ ट्रेडमिल पे अपना फेवरेट शो देखना, इससे बोरिंग काम भी एंजॉयबल लगता है। और अपना माइंडसेट रीफ्रेम करो, जैसे खुद से ये कहने के बजाय कि मुझे जिम जाना है, ये कहो कि मुझे जिम जाने का मौका मिलता है। ये सोच ऑब्लिगेशन को अपॉर्चुनिटी में बदल देती है और मोटिवेशन नेचुरली बढ़ता है। मतलब सिंपल है, जब आप पसंद और जरूरत को जोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली नई प्रोडक्टिव हैबिट क्रिएट होती है। बस थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट और हर काम एक मौका बन जाएगा, मजबूरी नहीं। और अगर बुरी हैबिट्स तोड़नी है तो उन्हें अनअट्रैक्टिव बनाओ। अक्सर हम बुरी हैबिट्स तोड़ नहीं पाते कि हम उनके फॉल्स रिवॉर्ड्स को पॉजिटिव लेंस से देखते हैं, जैसे स्मोकिंग मुझे रिलैक्स करती, लेकिन असल में स्मोकिंग रिलैक्स नहीं करती,
वो सिर्फ विड्रॉवल की तकलीफ को टेम्पररी छुपाती है। तो अगर तुम अपनी सोच बदलो और खुद से ये कहो कि ये सिगरेट मेरी हेल्थ, मेरी एनर्जी, मेरी स्किन और मेरा पैसा सब स्लोली बर्बाद कर रही है, तो तुम्हारा दिमाग उसे रिवॉर्ड नहीं, डैमेज के रूप में देखने लगेगा। क्योंकि जब तक कोई हैबिट अट्रैक्टिव लगती है वो छूटती नहीं है, लेकिन जब तुम उसकी असली कॉस्ट देखते हो, जैसे शॉर्ट ब्रेथ्स, बैड स्मेल, हेल्थ बिल्स और अपनी फैमिली के टेंशन, तब वो ऑटोमेटिकली अनअट्रैक्टिव बन जाती है। अब हैबिट के क्यूज भी दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव भी लग रही है, लेकिन अगर वो करना ही मुश्किल लगे तो माइंड तुरंत एस्केप करेगा। रीजन सिंपल है, ब्रेन को इजी चीजें पसंद नहीं आती। इसलिए तीसरा रूल कहता है मेक इट इजी। देखिए, ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो लेजी है, बल्कि इसलिए कि वो हैबिट्स को अननेसेसरी टफ बना देते हैं। सो उसके लिए अडॉप्ट करो 2 मिनट्स। जैसे हर न्यू हैबिट का स्टार्टिंग वर्जन सिर्फ 2 मिनट का टाइम रखो। तो डेली 30 मिनट्स योगा के बजाय योगा मैट बिछाने से शुरुआत करो, फिर 2 मिनट्स योगा मूव्स ट्राई करो, देन ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करो टू 5 मिनट्स एंड सो ऑन। इसलिए तीसरा रूल कहता है मेक इट इजी। ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो लेजी है, बल्कि इसलिए कि वो हैबिट्स को अननेसेसरीली टफ बना देते हैं। तो उसके लिए अडॉप्ट करो 2 मिनट्स रूल। जैसे हर न्यू हैबिट का स्टार्टिंग वर्जन 2 मिनट का रखो। पूरी बुक पढ़ने के बजाय एक पेज पढ़ने से शुरू करो, क्योंकि छोटी शुरुआत कंसिस्टेंसी लाती है। और किसी भी हैबिट को कंसिस्टेंसी में लाने के लिए उसमें फ्रिक्शन कम रखो। जैसे जिम के क्लोथ्स पहले से रेडी रखो, अपना फोन अपने आप से दूर रखो और डिसीजंस ऑटोमेट करो। याद रखो, परफेक्ट प्लान से बेटर है एक इम्परफेक्ट एक्शन। अब हैबिट बनाना इजी हो गया, कंसिस्टेंसी भी आ गई, लेकिन अगर उसके बाद रिवॉर्ड फील नहीं हुआ तो माइंड कहेगा क्या फायदा। इसीलिए लास्ट लॉ कहता है मेक इट सैटिस्फाइंग। हम वही चीजें रिपीट करते हैं जिससे हमें रिवॉर्ड मिलता है। तो हैबिट्स को इंस्टेंटली रिवॉर्डिंग बनाओ, अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो, कैलेंडर पे स्ट्राइक मार्क करो एंड नेवर मिस ट्वाइस रूल फॉलो करो। मतलब अपनी कंसिस्टेंसी को एक दिन से ज्यादा ब्रेक मत होने दो। और नेक्स्ट है अपने एक्शंस के लिए किसी दोस्त को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। और अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस सेट करो। फॉर एग्जाम्पल, हर सिगरेट के लिए 500 रुपीज फाइन। इंस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, इंस्टेंट अवेयरनेस। और यही आता है एक रियल गेम चेंजर, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं रियल चेंज कम्स फ्रॉम चेंजिंग योर आइडेंटिटी, नॉट योर गोल्स। मतलब अपने आप से ये मत कहो कि मैं मैराथन रन करना चाहता हूँ, उससे बेटर ये कहो कि मैं रनर बनना चाहता हूँ। और आपका हर छोटा एक्शन एक वोट है उस आइडेंटिटी के फेवर में। हर हेल्दी मील एक वोट है एक हेल्दी इंसान बनने के लिए। अगर बुक का एक पेज भी पढ़ा तो एक वोट है अमिड रीडर या लर्नर बनने की तरफ, ब्रिक बाय ब्रिक। यस, ऑलवेज रिमेंबर, आपकी आइडेंटिटी लिखी जाती है आपके डेली एक्शन से। तो हर छोटी हैबिट एक वोट है आपके बेस्ट वर्जन के फेवर में। लेकिन हर ग्रोथ जर्नी में एक फेज आता है जिसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, जहां आप मेहनत करते हो पर रिजल्ट नहीं दिखते। पर एक दिन ऐसा आता है, ब्रेक थ्रू होता है, बिल्कुल आइस क्यूब की तरह। 31 डिग्री तक कुछ नहीं होता, पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो पिघलना शुरू करता है। तो पेशेंस रखो, क्योंकि हैबिट्स कंपाउंड होती है। रिजल्ट लेट मिलता है पर मिलता जरूर है। मोटिवेशन तब हाईएस्ट होती है जब टास्क ना बहुत इजी हो ना बहुत हार्ड, बस थोड़ा चैलेंजिंग हो। और यही फ्लो स्टेट होती है जहां ग्रोथ और जॉय दोनों मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर कहते हैं डिसिप्लिन्ड पीपल आरंट बेटर, दे जस्ट डिजाइन बेटर एनवायरमेंट्स। अपना बेड सिर्फ सोने के लिए यूज करो, काम के लिए नहीं। एक जगह एक हैबिट, क्योंकि आपका एनवायरमेंट डिसाइड करता है आपका बिहेवियर। और हाँ, जब आप ग्रो करने लगते हो कुछ लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, क्रैब मेंटालिटी। पर याद रखो, अपनी ट्राइब केयरफुली चूज करो। उन लोगों के साथ रहो जिनके वैल्यूज और विजन्स आपसे मिलते हैं। और अगर आप रियली मास्टर बनना चाहते हो तो हैबिट ट्रैकिंग करो, अकाउंटेबिलिटी रखो, कंसिस्टेंट रहो और रेगुलर रिव्यू करो आपके लिए क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं। पहले कंसिस्टेंट बनो, बाद में बेटर बनो। ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं, बड़ा शुरू करते हैं, मोटिवेशन का इंतजार करते हैं और एक मिस के बाद गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो गोल्स पे फोकस करते हैं, सिस्टम पे नहीं, और अपने एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हैं।
जबकि वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो याद रखो, छोटी हैबिट्स कंपाउंड होती है, गोल से ज्यादा पावरफुल होते हैं आइडेंटिटी चेंज। आइडेंटिटी चेंज ही लास्टिंग चेंज होते हैं, और कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से बेटर होती है। क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। तो अगर आप लाइफ बदलना चाहते हो, बड़े गोल्स लिखने से ज्यादा जरूरी है छोटे सिस्टम्स बनाना, बिकॉज एटॉमिक हैबिट्स इज इक्वल टू टाइनी चेंजेस विद मैसिव इम्पैक्ट। तो आज से एक छोटी सी हैबिट शुरू करो और देखो कैसे लाइफ बदलती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।